जम्मू कश्मीर के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा बदलाव इसे आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। ये बदलाव प्रदेश को तेजी से स्वर्णिम भविष्य की तरफ ले जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यान में सोमवार को भाग लेते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचा मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित रखा है। युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष योजनाओं को चला रहे हैं ताकि सतर्क विकास की प्रक्रिया को गति दी जा सके। उपराज्यपाल ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रयास है कि समाज का प्रत्येक वर्ग और नागरिक विकास से लाभान्वित हो। इसीलिए हमने बुनियादी ढांचे के विकास, युवाओं और महिलाओं के कल्याण व सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए योजनाओं को न सिर्फ लागू किया है बल्कि लोगों से उन पर नियमित फीडबैक भी प्राप्त करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, भेदभाव, पत्थरबाजी, अशिक्षा, अशांति, बेरोजगारी का वर्षों से पर्याय रहे अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जा चुका है। इसीलिए अब सभी को मिलकर एक नया एवं विकसित जम्मू कश्मीर बनाना है। यहाँ के लोगों को अब एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का मौका मिला है। जम्मू कश्मीर सहित हमारा देश शांति, तरक्की, सलामती व खुशहाली वाला बने, इसके लिए हमें आगे आना होगा और यही पैगाम हमें घर घर तक पहुंचाना है। ये आह्वान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षण इंद्रेश कुमार ने सोमवार को एक गोष्ठी में किया है। मजहब, रीजन और भाषा पर भी भेदभाव होते हैं। ऐसा उन्होंने लोकतंत्र में यह पाप और अपराध राजनीतिक रूप से क्यों किया है, तो उनके स्टेटमेंट से वो कटघरे हुए हैं। दूसरी बात एक और कहूँगा, जो नेता ये कह रहे हैं, इन नेताओं का स्वभाव हो गया है केवल आलोचना करना। जम्मू कश्मीर पुलिस के 12 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासनिक सेवा के इन सभी अधिकारियों को केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम दादर के अधीन लाया गया है। राष्ट्रपति ने सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के 12 अधिकारियों को प्रशिक्षुक IPS में नियुक्ति को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार इन अधिकारियों में एक महिला अफसर भी शामिल है और इनकी नियुक्ति इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी। नियुक्त अधिकारी 1 वर्ष के लिए प्रोबेशन पे रहेंगे। प्रदेश में बिजली के 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इनमें से 8 लाख मीटर प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत लगाए जाएंगे। शेष 12 लाख मीटर पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत लगाए जाएंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया कि श्रीनगर स्थित डाटा सेंटर और जम्मू स्थित डाटा रिकवरी सेंटर में उपकरणों को स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे तंत्र को बिलिंग प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया गया है। केंद्रीय कपड़ा एवं रेलवे राज्य मंत्री दर्शना जारदोश ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए हर संभव उपाय किया जा रहा है। स्थानीय बुनकरों द्वारा हाथ से बुने शॉल, कालीन व अन्य सामान बेजोड़ हैं। आज दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हस्तशिल्प, हथकरघा व रेशम कीट पालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने हस्तशिल्पियों और बुनकरों व अन्य संबंधित लोगों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीरी हस्तशिल्प और हथकरघे के उत्पादों की बड़ी मांग है। हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। केंद्रीय कपड़ा एवं रेलवे राज्य मंत्री दर्शना जारदोश केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे जन पहुंच कार्यक्रम के तहत कश्मीर आई हुई हैं। प्रदेश में सोमवार को 7 यात्रियों सहित 100 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पुंछ के लसाना स्थित हाई सेकेंडरी स्कूल में 7 विद्यार्थी भी संक्रमित मिले हैं। स्कूल को बंद कर दिया गया है। इसे मिलाकर अब तक 3,29,879 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है।
144 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक 3,24,308 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में 1,157 मामले ही सक्रिय हैं, जिनमें से 512 कश्मीर के हैं। संक्रमण के नए मामलों में 78 कश्मीर और 22 जम्मू संभाग के हैं। अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियां बटोरने में माहिर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि जहां कहीं भी मानव अधिकारों व गरिमा का हनन करना होता है, वहां सरकार धारा 144 लागू करवा देती है। ये सरकार अपने ही लोगों के साथ लोहे की छड़ इस्तेमाल करने में झिझक नहीं दिखाती, लेकिन चीनी सैनिकों का खुले हाथ से स्वागत करती है। इसके अलावा भी महबूबा ने एक और ट्वीट कर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को दुखद बताया है। सोमवार रात 9 बजे से पहले बाधित होने वाली फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विस दोबारा मंगलवार सुबह 4 बजे के बाद ही शुरू हो पाई। अपने सर्विस में आए व्यवधान के लिए फेसबुक ने ट्वीट कर माफी मांगी है। ट्वीट में फेसबुक ने कहा, "वी आर सॉरी"। वहीं व्हाट्सएप ने बताया कि इसकी सर्विस की शुरुआत धीमी और सावधानी पूर्वक हो रही है। फेसबुक ने आगे कहा, "अपनी ऐप्स और सर्विसेज को बहाल करने में हमने पूरी मेहनत से काम किया और खुशी की बात है कि अब ये वापस ऑनलाइन आ गए हैं। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद"। अभिनेता शाहरुख खान के पुत्र आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ये कहते हुए उनकी एनसीबी हिरासत 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है कि जांच की अपनी अहमियत होती है। आरोपित का एनसीबी के साथ रहना जरूरी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से पेश किए गए रिमांड पेपर में कहा गया था कि आर्यन खान के फोन में तस्वीरों के रूप में कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। ये पिक्चर्स चैट इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करते हैं, इसलिए उनकी एनसीबी हिरासत 11 अक्टूबर तक बढ़ाई जानी चाहिए।